कल का मैच लग रहा था कि पंजाब सुपर किंग जीत जाएंगे, बाकी ऐसा नहीं हो पाया। काहे कि सब पर पानी फेर गए थे सेम करन, क्योंकि सेम करन रन नहीं बना पाए। ठीक ना, इसी के वजह से मालूम है रन बनाते हैं सेम करन ना। अब प्लस में विकेट तो ले भी किए थे 3 गो। अब बात करें तो शिखर धवन मालूम है 70 रन मारे थे, 70 रन। और जॉनी बेस्टो और दोनों मिल के इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए थे ना, लग रहा था कि ये 10 ओवर के अंदर में मैच फिनिश हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं हुआ। एक पेसर आए थे, इतना रफ्तार से पेस का बॉलिंग कर रहे थे क्या कहें। उनका नाम था मयंक यादव, लखनऊ सुपर जायंट पे डेब्यू किए थे, कैप उनको मिला था। वहाँ से जो रफ्तार पकड़े ना मयंक यादव है, पंजाब सुपर किंग का दम चनाचूर कर दिए। और उसके बाद उधर से बैटिंग करना है दिकॉक, कंचन दिकॉक। वो आधी तूफान ऐसा पारी खेले ना कि लग रहा था कि हाँ कोई तो बैट्समैन है। और उसके बाद जो बचल खुचल था ना, निकलस पूरन, आप लोगों को पता होगा वेस्ट इंडीज के बैट्समैन है और कितना लंबा लंबा छक्का मारने में एक्सपर्ट है। और उसके बाद जो बचल खुचल फिनिश किए थे कुणाल पांड्या। उधर से बात किया जाए, सरदीप सिंह 2 विकेट लिए थे, ठीक ना, पंजाब के थे। और सेम करन 3 विकेट लिए थे। बाकी सब पर पानी फेरने वाला एक ही व्यक्ति था, मयंक यादव। मयंक यादव ने इतना बेहतरीन बल्लेबाज बॉलिंग किया ना कि लग रहा था कि हाँ कोई तो एक बॉलर है आया इंडिया में कि इतना रफ्तार से पेस बॉलिंग करते हैं। ऐसा अभी तक कोई नहीं था। इमरान मलिक थे, बाकी उतना भी रफ्तार से बॉलिंग नहीं करता। ये बॉलिंग करने तो बैट्समैन को पता नहीं चल रहा था कौन सा रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। इसी के वजह से माने में लखनऊ सुपर जायंट्स जीत गए 21 रन से। और भी T20 में पता है कि 21 रन का कितना महत्व होता है। इसी कारण कहते हैं T20 में कभी भी किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। कभी ई भारी है तो ई भारी है। इसी कारण आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट में राय दीजिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।